नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको इंडियन कल्चर और पुराने जमाने की कहानियों के बारे में बताते हैं। आज हम बात करेंगे वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस के बीच 10 बड़े अंतर के बारे में। ये दोनों ही किताबें भगवान राम की लाइफ और उनके अच्छे कामों को दिखाती हैं, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका, भाषा और नजरिया अलग-अलग है। और यही बात इन दोनों किताबों को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने नॉलेज के समुद्र में डुबकी लगाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के बीच के 10 बड़े अंतर। सबसे पहले जानते हैं इन दोनों किताबों को किसने लिखा और कब लिखा। वाल्मीकि रामायण, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। ये किताब संस्कृत भाषा में है और इसे सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है। वाल्मीकि रामायण बहुत पुरानी है। लोग मानते हैं कि ये ईसा मसीह के जन्म से कई 100 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन इसके सही समय के बारे में सबका एक मत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रामचरितमानस तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में लिखी थी। तुलसीदास जी ने यह किताब अवधी भाषा में लिखी थी, जो उस समय उत्तर भारत में आम लोग बोलते थे। दोनों ही किताबों के लिखे जाने के समय में बहुत अंतर है, जो इनकी भाषा और लिखने के तरीके में साफ दिखाई देता है। अब बात करते हैं इन दोनों किताबों की भाषा की। वाल्मीकि रामायण, जैसा कि हमने बताया, संस्कृत में लिखी गई है। उस समय पढ़े लिखे और विद्वान लोग संस्कृत बोलते थे। ये एक बहुत अच्छी और कठिन भाषा है, जिसमें वाल्मीकि जी ने रामायण को बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। दूसरी तरफ रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी थी। अवधी उस समय उत्तर भारत में बहुत लोग बोलते थे। तुलसीदास जी ने यह भाषा इसलिए चुनी क्योंकि वो चाहते थे कि राम की कहानी हर घर तक पहुंचे, हर कोई इसे समझे और अपनी लाइफ में उतारे। वाल्मीकि रामायण की संस्कृत और रामचरितमानस की अवधी दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही किताबों में राम की कहानी है, लेकिन कहानी को देखने का नजरिया अलग-अलग है। वाल्मीकि रामायण में राम जी को एक आइडियल इंसान, एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया गया है। उनके पास हर तरह के अच्छे गुण हैं, लेकिन साथ ही वो इंसानी भावनाओं और सीमाओं से भी बंधे हैं। जबकि रामचरितमानस में राम जी को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। यहां राम की दिव्यता पर जोर दिया गया है। वो सबसे शक्तिशाली हैं, सब जानते हैं, और उनके हर काम के पीछे एक दिव्य उद्देश्य होता है। दोनों ही किताबों में राम के चरित्र को अलग-अलग तरीके से दिखाया गया है, जो उनके समय और उनके उद्देश्य को दर्शाता है। चैप्टर 4, कहानी में अंतर। हालांकि दोनों ही किताबों में राम की कहानी है, लेकिन कहानी में कुछ अंतर भी हैं। वाल्मीकि रामायण में कई ऐसी घटनाओं के बारे में बहुत कुछ बताया गया है जिनका जिक्र रामचरितमानस में नहीं है। जैसे वाल्मीकि रामायण में सीता की अग्नि परीक्षा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, जबकि रामचरितमानस में इस घटना को छोटे में दिखाया गया है। इसी तरह रामचरितमानस में कुछ ऐसी कहानियां और किरदार हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलते। जैसे शबरी के बेरी और केवट की कहानी सिर्फ रामचरितमानस में ही मिलती है। ये अंतर दोनों किताबों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं और उनकी अपनी अपनी खासियत को दिखाते हैं। चैप्टर 5, भक्ति का रूप। भक्ति यानी भगवान के लिए प्यार और समर्पण दोनों ही किताबों का मुख्य भाव है, लेकिन भक्ति के रूप में कुछ अंतर है। वाल्मीकि रामायण में राम के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव है। राम को एक आइडियल इंसान, एक महान राजा और एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जबकि रामचरितमानस में भक्ति का भाव और भी ज्यादा गहरा है। यहां राम को भगवान मानकर उनकी पूजा की गई है। तुलसीदास जी ने अपनी किताब में भक्ति को ही सबसे ऊपर माना है, और यही इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है। दोनों ही किताबों में भक्ति का भाव
अपने अपने तरीके से दिखाया गया है और यही उनकी खूबसूरती है। चैप्टर 6 महिला पात्रों का चित्रण। अब बात करते हैं दोनों किताबों में महिला किरदारों को कैसे दिखाया गया है। वाल्मीकि रामायण में सीता, मंदोदरी, तारा जैसी औरतों को आजाद, मजबूत और फैसला लेने वाली औरत के रूप में दिखाया गया है। सीता अपने पति के प्रति समर्पित है, लेकिन साथ ही वो अपने हकों के लिए आवाज भी उठाती है। जबकि रामचरितमानस में औरतों को ज्यादातर उनके परंपरागत रोल में दिखाया गया है। यहाँ औरत को पतिव्रता, त्याग और समर्पण का प्रतीक माना गया है। दोनों ही किताबों में औरतों को कैसे दिखाया गया है, ये उस समय के समाज के बारे में बताता है जब ये किताबें लिखी गई थीं। दोनों ही किताबों में कहानी के नायक भगवान राम हैं, लेकिन उनको दिखाने का नजरिया थोड़ा अलग है। वाल्मीकि रामायण में राम जी को एक आइडियल राजा, एक न्यायप्रिय शासक और एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वो अपनी प्रजा के लिए कठोर से कठोर फैसला लेने से भी नहीं हिचकिचाते। जबकि रामचरितमानस में राम जी को भगवान विष्णु का अवतार मानकर उनकी दिव्यता पर जोर दिया गया है। यहाँ राम के हर काम को दिव्य और कल्याणकारी बताया गया है। दोनों ही किताबों में राम के चरित्र को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, जो उनके समय और उनके उद्देश्य को दर्शाता है। दोनों ही किताबों में बातचीत करने का तरीका भी अलग अलग है। वाल्मीकि रामायण में बातचीत ज्यादातर गंभीर, प्रभावशाली और सोचने वाली होती है। यहाँ किरदारों के बीच होने वाली बातचीत उनके ज्ञान, समझदारी और बुद्धि को दिखाती है। जबकि रामचरितमानस में बातचीत ज्यादातर सरल, आसान और दिल को छू लेने वाली होती है। तुलसीदास जी ने अपनी किताब में ऐसे शब्दों और मुहावरों का इस्तेमाल किया है जो आम लोग बोलते हैं। इससे ये किताब लोगों के दिलों तक सीधा जुड़ पाती है। दोनों ही किताबों में बातचीत करने का तरीका उनके समय और उनके पाठकों को दर्शाता है। दोनों ही किताबों का भारतीय संस्कृति और समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, लेकिन उनका प्रसार और प्रभाव अलग अलग रहा है। वाल्मीकि रामायण का प्रभाव ज्यादातर शास्त्रीय अध्ययन, धार्मिक अनुष्ठानों और संस्कृत साहित्य पर रहा है, जबकि रामचरितमानस बहुत ज्यादा फैल चुकी है और उसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। यह किताब उत्तर भारत में हर घर में पढ़ी और सुनी जाती है। इसकी चौपाई, अखंड पाठ और रामलीला जैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दोनों ही किताबों ने अपने अपने तरीके से भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है और आज भी वे लोगों को प्रेरणा दे रही हैं। अंत में जानते हैं कि दोनों ही किताबों को लिखने का क्या मकसद था। वाल्मीकि रामायण का मुख्य उद्देश्य धर्म, नीति, आदर्श और मर्यादा का बोध कराना था। ये किताब हमें सिखाती है कि एक अच्छे इंसान, एक अच्छे बेटे, एक अच्छे भाई, एक अच्छे पति और एक अच्छे राजा का जीवन कैसा होना चाहिए। जबकि रामचरितमानस का मुख्य उद्देश्य भगवान राम के प्रति भक्ति जगाना और उनके गुणों और लीलाओं का वर्णन करना था। तुलसीदास जी इस किताब के जरिए लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते थे कि सच्ची भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। दोनों ही किताबें अपने अपने उद्देश्य में सफल रही हैं और आज भी वे करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत हैं। तो दोस्तों, ये थे वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के बीच के 10 बड़े अंतर। दोनों ही किताबें अपने आप में बहुत अच्छी हैं और भारतीय संस्कृति के अनमोल रत्न हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इन दोनों किताबों के बारे में और भी ज्यादा जानने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।